आइए बच्चों, कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 6 का आज मैं एफएम का स्ट्रेटजी प्लानिंग बताने जा रहा हूं कि कैसे आप लोगों को एफएम का क्वेश्चन पेपर आने जा रहा है और कैसे आप लोगों को लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करना है, क्या क्या चीज को देखना है। बहुत सारे स्टूडेंट एफएम में इसलिए कंफ्यूज हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि थ्योरी किस चैप्टर का करे, साथ ही साथ कितना लेवल तक का थ्योरी करे, कितना परसेंटेज थ्योरी करे, कितना प्रैक्टिकल करे। जो स्टूडेंट का प्रैक्टिकल अच्छा है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि थ्योरी करना ही पड़ेगा क्या हमको, क्या सिर्फ प्रैक्टिकल करके नहीं होगा। जो स्टूडेंट का थ्योरी अच्छा है वो सोच रहे हैं सिर्फ थ्योरी करके नहीं होगा, क्या हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जिनका प्रैक्टिकल और थ्योरी अच्छा है, तो इन लोगों के साथ ज्यादा रिस्क होता है कि इन लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कहां से मार्क्स ज्यादा आ सकता है और कैसे हम लोग अटेंड करेंगे, कैसे हम लोग पेपर को एनालाइज करें कि अभी से यदि हम उस तरह से प्रिपरेशन करके रखें, अपना जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अपना जो रिवीजन कर रहे हैं उस हिसाब से रखें, तो हम लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा। आप लोगों को पता है कि जो भी मैं एफएम का और एफआरएफएससी का स्ट्रेटेजी बनाता हूं उसमें टारगेट यही रहता है कि जो बच्चा फेल होने वाला भी है उनको किसी तरह से पास करा दिया जाए। इस तरह से उन लोगों के लिए प्लानिंग दिया जाए कि वो लोग बच्चा 24 का प्लस आराम से मार्क्स लाए। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो बच्चा का कुछ कंप्लीट ठीक से नहीं हुआ है, जो बच्चा किसी सम्स में किसी चैप्टर में कॉन्फिडेंट नहीं है, उसका भी मार्क्स 35 प्लस आ सकता है आउट ऑफ 80। मैं 100 का बात नहीं करता हूं कोई भी वीडियो में, आउट ऑफ 80 35 प्लस मार्क्स आ सकता है। लेकिन उनको क्या क्या करना पड़ेगा वो पूरा स्ट्रेटजी होगा। साथ ही साथ जो अच्छे स्टूडेंट है उन लोगों का मार्क्स एफएम में 60 to 70 प्लस मार्क्स आना चाहिए। आराम से 60 प्लस मार्क्स आता है जो बच्चे अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेटर प्लानिंग, गुड प्लानिंग होना चाहिए जिससे आप लोगों का बहुत अच्छा एग्जाम अटेंड हो पाए। क्यों मैंने अभी तक गुड और बेटर कहा? क्योंकि बेस्ट तभी हो सकता है जब आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है बाबू, तो प्लीज पूरी तरीके से वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज को सुनिएगा, स्किप नहीं करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। यदि आप लोग स्किप करके इस वीडियो को देखना चाहते हो, फास्ट करके देखना चाहते हो, यदि समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे जितना तक पता है कि आप यदि स्किप करके कर रहे हो तो आपका प्लानिंग सही नहीं बैठ सकता है। ठीक है, बाकी डिसीजन आपका है, आप कैसे वीडियो को देखोगे कि फिर निकल भी जाओगे वो आपका मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जो बच्चा पूरा वीडियो को ठीक से देख लिया और अपना स्टडी में अभी भी समय है, अभी भी 10 दिन बचा हुआ है, वो बच्चा यदि अभी भी अप्लाई कर ले तो बहुत कुछ सुधर सकता है। और सप्ली तो एफएम में आने का कोई बात ही नहीं होता है, एकदम नहीं होता। ठीक है ना, कैसे करना है, कितना थ्योरी करना है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। चलिए वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को मैं पूरा एफएम का पेपर के बारे में बता दूं कि आप लोगों का एफएम का पेपर कैसा आ सकता है। सबसे बड़ा बात याद रखिएगा कि एफएम का पेपर में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ठीक है ना, कोई भी चीज 100% श्योर नहीं है और ये फुल्ली एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, यहाँ पे मतलब कि 100 मतलब कि बाकी एफआरएफएस में बोल सकते हैं कि 90% यही होगा। ठीक है ना, लेकिन एफएम में ये रिस्क है। ठीक है ना, कि पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, ठीक है ना, किस ग्रुप में कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन देगा ये भी फिक्स नहीं है, सिर्फ मार्क्स फिक्स है कि कितना चैप्टर, कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का आएगा। तो पहले आप लोगों को ये बता दूं कि कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स का आएगा। आप लोगों को पता होगा, मैं बस 1 मिनट में बता दूंगा। आप लोगों को पता है बेसिक एंड इंट्रो में टोटल 10 मार्क्स का। ठीक है बाबू, वर्किंग कैपिटल में 20 मार्क्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 20 मार्क्स, डिविडेंड पॉलिसी में 10 मार्क्स, लीवरेज में 10 मार्क्स और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 10 मार्क्स। ठीक है बाबू, तो ये टोटल हो गया 80, ये हो गया हम लोगों का 80 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का पेपर कैसे आता है। पेपर आता है ग्रुप ए और ग्रुप बी करके। ग्रुप ए में 5 मार्क्स का क्वेश्चन 4 ठो रहेगा और ग्रुप बी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन 6 ठो रहेगा। ठीक है, 5 × 4 20 मार्क्स, 10 × 6 60 मार्क्स, 20 और 60 80 नंबर। लेकिन इसमें ध्यान से देखिएगा कि चांसेस ये है कि ग्रुप ए में मिनिमम 2 और क्वेश्चन रहेगा, मतलब किसी 2 क्वेश्चन में और रहेगा। ये थर्ड क्वेश्चन भी हो सकता है कि और में दे दी। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 में से कोई ऐसा 2 क्वेश्चन रहेगा जिसमें और रहेगा। ठीक है ना, और जरूरी नहीं है कि और में प्रैक्टिकली रहे। मैक्सिमम टाइम एफएम का जो आप लोग करोगे, आप लोगों का पेपर जो दिखेगा उसमें मैक्सिमम और क्वेश्चन थ्योरी रहेगा।
मैक्सिमम और क्वेश्चन जो भी रहेगा वो थ्योरी रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा प्रिपरेशन करके रखिए। मैं बताऊंगा आपको कि कितना परसेंटेज का थ्योरी आपको करना ही पड़ेगा, कैसे आपको थ्योरी करके जाना है, कौन कौन सा चैप्टर का थ्योरी करके जाना है, सब कुछ बताऊंगा। इसलिए मैंने कहा था स्किप मत करिएगा बाबू, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का आने वाला है 5 into 4, ठीक है। लेकिन ग्रुप बी में 3 क्वेश्चन में और रहेगा, मतलब 6 क्वेश्चन है, मिनिमम 3 क्वेश्चन में और रहेगा। ये चौथा क्वेश्चन भी जा सकता है, ये चौथा क्वेश्चन भी जा सकता है कि चौथा क्वेश्चन में भी और दे दे। मतलब ये 6 क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन में तो और रहेगा ही रहेगा, 4th क्वेश्चन भी और में जा सकता है। क्लियर हुआ बात? तो समझ में आया? मतलब मिनिमम 3 में और नहीं तो 4 क्वेश्चन में भी और दे सकता है। अब जब हम लोग इतना समझ गए तो सर चैप्टर में कौन सा ग्रुप में कौन सा क्वेश्चन आएगा, जैसे आपने एफआर एफएसए में बता दिया था, प्लीज एफएम में भी बता दीजिए। यदि आप लोग अभी तक एफआर एफएसए का स्ट्रेटजी नहीं देखे हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक दिखेगा, क्लिक करिए। एकदम इतना अच्छा तरीके से उसको समझाया गया है, बताया गया है कि कैसे कोई भी बच्चा एकदम लो ग्रेड, जो अभी एकदम पढ़ाई नहीं ठीक से कर पाया है, जिसका कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है, मैंने वहां पे बताया है कि यदि आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं कर रहे हो और एग्जाम में ठीक से अटेंड भी नहीं कर पा रहे हो उसको ठीक से, कॉन्फिडेंट नहीं है आपको कोई भी चैप्टर में, फिर भी आपका मार्क्स प्लस में जाएगा, मतलब 35-40 का रेंज में रह सकता है। मैंने उसमें आराम से बताया है, प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ग्रुप ए में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहेगा ही रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन, ये दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। इसमें एक तो में तो थ्योरी और में भी थ्योरी और एक तो में प्रैक्टिकल टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन, ठीक है ना। या इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। ये ऑनर्स और जनरल दोनों का मैक्सिमम टाइम 99.99% फिक्स है, ठीक है बाबू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये फिक्स नहीं है, यहां पे आप लोगों को कुछ भी खेलेगा। तो हम लोग पहले फिक्स वाला में जाते हैं कि कहां कहां फिक्स रहने का चांसेस ज्यादा है। तो फिक्स फिर ग्रुप बी में आइए, लिवरेज 10 मार्क्स का ग्रुप बी में फिक्स है कि ऐसा रहेगा ही रहेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 मार्क्स का ग्रुप बी में फिक्स है कि रहेगा ही रहेगा। वर्किंग कैपिटल 1 तो क्योंकि आप लोगों को कहा गया है कि 20 मार्क्स का वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब 10 + 10 ये चांसेस रहता है वर्किंग कैपिटल आने का। तो एक यहाँ पे वर्किंग कैपिटल 7 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन किसी भी दे, मतलब वर्किंग कैपिटल एक तो कंफर्म है कि ग्रुप बी में रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी एक क्वेश्चन कंफर्म है कि ग्रुप बी में रहेगा ही रहेगा। मतलब कि ये भी देखिए 20 मार्क्स का है, तो 20 मार्क्स का जब ये भी है, इसका मतलब 10 ये जो होता है वर्किंग कैपिटल होता है 10 + 10 चांसेस रहता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 + 5 + 5 रहता है। ऐसा नहीं कि ये वाला 10 + 5 + 5 नहीं करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकती है, लेकिन चांसेस होता है वर्किंग कैपिटल में 10 + 10 देने का, मतलब 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स का देने का, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में चांसेस रहता है कि 10 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स इस तरह से देने का। ये कन्वर्ट भी हो सकता है, वर्किंग कैपिटल को इस तरह से दे दे और कैपिटल एक्सपेंडिचर को 10 + 10 कर दे, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो फिक्स क्या है? फिक्स ये है बेसिक और इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और ये 4 क्वेश्चन ग्रुप बी में 5, 6, 7, 8, मतलब लिवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, ये ऊपर नीचे हो सकता है नंबरिंग में, लेकिन ये 4 चैप्टर यहां से और यहां से ये 2 एकदम फिक्स है। मतलब 3 और 4 और 9 और 10 के लिए खेला चलेगा। मान लो कि 3 और 4 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन दे दिया, इसका मतलब अब वर्किंग कैपिटल जो 10 मार्क्स बचा उसको यहीं पे देना पड़ेगा, और डिविडेंड पॉलिसी जो बचा है वो भी यहां पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि वर्किंग कैपिटल का 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन दे दो, एक तो मान लो ऑपरेटिंग साइकिल निकालने दे दिया, एक तो 5 मार्क्स का थ्योरी दे दिया, मान लो, ठीक है। तो यहां पे दे दो 2 क्वेश्चन, मतलब 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन डाल देगा। तो जिसमें एक तो फिक्स है वर्किंग कैपिटल का, मैंने एक तो फिक्स बोला था, मतलब एक क्वेश्चन आइदर वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये खेल सकता है 10 मार्क्स में, ठीक है ना। ये दोनों में से कोई एक का चांसेस ज्यादा है, खासकर वर्किंग कैपिटल का ही चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं ये, मान लो ये भी कर सकता है कि डिविडेंड पॉलिसी 10 मार्क्स का 5 + 5, एक तो डिविडेंड वॉल्टर मॉडल का छोटा क्वेश्चन दे दिए, गॉर्डन मॉडल का छोटा क्वेश्चन दे दिए, एक तो थ्योरी दे दिए, इस तरह से दे सकता है। और यहां पे आपको फिर क्या कर दिया, वर्किंग कैपिटल का भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, तो हो गया यहां पे, ठीक है। तो इस तरह से जा सकता है, नहीं तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर ही ज्यादा चांसेस है यहां रहने का, वर्किंग कैपिटल 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन डिविडेंड पॉलिसी, इस तरह से ही सड़ने का ज्यादा चांसेस रहता है। लेकिन एफएम का पेपर में कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी, ठीक है ना। कहां कहां पे हो सकता है मैंने वो बता दिया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, क्या बोला
कि एफएम में मैक्सिमम क्वेश्चन में और रहता है। मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया कि 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, मतलब आपको टोटल 10 क्वेश्चन है, उसमें मिनिमम 5 क्वेश्चन में तो और है। ये क्वेश्चन में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन में और जाता है, 5 to 10 क्वेश्चन, खासकर जनरल वाले लोग के लिए 6-7 क्वेश्चन तो जाता है और में, ठीक है ना। तो 5 से 7 क्वेश्चन, ये सबके लिए मैं बोल रहा हूं, ऑनर्स से जनरल के लिए, ठीक है ना। जनरल में थोड़ा ज्यादा थ्योरी रहता है, ऑनर्स में थोड़ा कम थ्योरी रहता है, ठीक है ना। फिर भी इस रेंज में तो थ्योरी रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? ओके। अब देखिए 5 से 7 जब मैंने कहा है तो आप लोगों को ये चीज देखना पड़ेगा कि इसमें से 5 जो और दिया है, इसमें से किसी 1-2 ही क्वेश्चन में प्रैक्टिकल में और रह सकता है, मतलब प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल और, ठीक है ना। और नहीं तो चांसेस ये रहेगा कि थ्योरी, प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी और, थ्योरी के साथ थ्योरी और, ऐसा दे दी, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए ये जितना क्वेश्चन है, इसमें से ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, ठीक है ना, हाईली चांसेस है कि कोई एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का थ्योरी कंपलसरी रहेगा, कोई एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का थ्योरी कंपलसरी रहेगा। क्या मैंने कहा? कंपलसरी रहेगा, ठीक है। कोई एक तो 10 मार्क्स का थ्योरी कंपलसरी रहेगा, ऐसा चांसेस हाईली है, 99.99% कि इन 5 में से, इन 6 में से एक क्वेश्चन कम से कम थ्योरी रहेगा, कोई प्रैक्टिकल और में नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहां पे भी देखिए इंट्रोडक्शन और बेसिक में से एक तो थ्योरी रहेगा, दूसरा प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी दे तो नहीं दे। यहां पे 3 और 4 कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी चांसेस ये रहता है कि एक तो क्वेश्चन थ्योरी में दे दे, एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिकल में दे दे, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे 2 क्वेश्चन है तो किसी एक क्वेश्चन में और दे देगा प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल, और एक तो क्वेश्चन थ्योरी पूरा रख देगा। मतलब आपको देखा जाए तो मिनिमम 5 + 5 + 10 ये 20 मार्क्स मिनिमम क्या करना पड़ता है, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, आपको थ्योरी अटेंड करना ही पड़ेगा। मींस मिनिमम 15 से 20, यदि कम भी माने तो मिनिमम 15 से 20 आपको थ्योरी अटेंड करना ही पड़ेगा। इसका मतलब आउट ऑफ 80 यदि 80 में से आपका 20 नंबर थ्योरी ही है, इसका मतलब आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 25% मार्क्स है बाबू, और आपको इस 20 नंबर का थ्योरी में से मिनिमम 10 to 12 उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। इन एनी हाउ सर थ्योरी कैसे करें, मेरा ब्रह्मास्त्र सेशन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाइए, आपको एक एक करके थ्योरी दिखेगा, चैप्टर वाइज थ्योरी दिखेगा। मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर का थ्योरी करना जरूरी है, साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ऑनर्स वाले बच्चे कौन सा चैप्टर को पहले फोकस करें, जनरल वाले बच्चे कौन सा चैप्टर को पहले फोकस करें, सब कुछ बताऊंगा। जो बच्चा स्किप करके देख लिया होगा, जो बच्चा निकल गया होगा, उसको आधा ही नॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। उसको पता ही नहीं है क्या बोला है मास्टर, क्या बोले हैं सर, फिर बाद में बोलेगा ऐसा तो बोला ही नहीं था, ठीक है। तो आप लोगों को अब मैं बताऊंगा क्या कि कैसे आप लोगों को प्लानिंग करना है चैप्टर का भी। जरूरी नहीं है कि जो ऑनर्स का प्लानिंग है वही जनरल का प्लानिंग है, चेंज करना पड़ेगा प्लानिंग में। स्मार्ट बनिए, ठीक है ना। कलकत्ता यूनिवर्सिटी को पास करना बहुत आसान है और मार्क्स उठाना भी बहुत आसान है, आप लोग का प्लानिंग गलत रहता है, ठीक है ना। आपको इतना एनालाइज करके कोई बताता नहीं, आया गया बन के चला गया, ऐसे नहीं होता है। एक एक चीज को समझिए, जो 2023 का प्लानिंग है वो 2024 में नहीं हो सकता, जो 2022 के लिए प्लानिंग किया गया था वो 2024 में नहीं हो सकता। प्लानिंग चेंज करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर चेंज होने जा रही है। क्वेश्चन पेपर में इस बार वो नहीं दे सकता है जो पिछला साल दिया था। इस तरह से प्लानिंग करना पड़ता है बाबू, ये सब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप लोगों को अब आते हैं कि थ्योरी तो बता दिए सर, अब मतलब बाकी चैप्टर में थ्योरी रहेगा ही रहेगा, बाकी और जो क्वेश्चन में जाएगा उसमें थ्योरी रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब मिनिमम याद रखिएगा, ऑनर्स वाला स्टूडेंट का, ऑनर्स स्टूडेंट का मिनिमम थ्योरी, ऑनर्स स्टूडेंट का मिनिमम थ्योरी 35 to 40 मार्क्स का जाता है, मिनिमम बोला मैंने, कितना बोला मैंने, मिनिमम। और जनरल स्टूडेंट का 40 to 45, 50 भी जा सकता है, ठीक है। तो ऑनर्स का 35 to 40 विथ ऑल्टरनेटिव, मतलब और के साथ 15 से 20 नंबर तो कंपलसरी है, उसमें और 15-20 नंबर किसी और में जोड़ लो तो 35 to 40, और जनरल का भी 40 to 45 हो जाता है। अब बहुत सारा स्टूडेंट बोलेगा दूर सर हमको 15 नंबर का ही थ्योरी का देखिए, बाकी प्रैक्टिकल हम बहुत 30 मार्क खाना है, हम आराम से कर देंगे, यहीं पे गलती हो जाता है। ऐसा स्टूडेंट का ही या तो मार्क्स गिरता है या तो वो सप्ली खाते हैं, और बाद में जब रिजल्ट आता है कैसे हो गया मेरे से ऐसा, हम तो ऐसा हो ही नहीं सकता, हम इतना एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, मेरा आराम से 50+ आ सकता था। बस वहीं पे आपका गलती है, आपका प्लानिंग ही गलती था, आप गलत क्वेश्चन को अटेंड किए हो, जहां पे हाई रिस्क का क्वेश्चन था आपने वो अटेंड किए हो, और आपको लग रहा कि मेरा आंसर तो सही है, लेकिन आपका आंसर सही नहीं है, ठीक है। ये आप बात को समझिए। मैंने बहुत आरटीआई पेपर देखा है, ठीक है ना, मैंने देखा है अच्छे से अच्छे स्टूडेंट वहां पे एग्जाम में क्या कर रहे हैं,
ठीक है। तो इसीलिए ये सब एक्सपीरियंस है बाबू, इसीलिए आपको बोला जा रहा है आप ओवर स्मार्ट मत बनिए। आपको जैसे बताया जा रहा है आप उसको फॉलो करिए। मत सोचिए कि हम तो प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, हम सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे दुनिया भाड़ में जाए। कर लीजिए कोशिश, एग्जाम में देख लीजिएगा और आपका रिजल्ट मैं गारंटी दे रहा हूं 80% स्टूडेंट का जो सोच के जाएंगे वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत प्लानिंग करके रखा है। ठीक है बाबू, तो आइए बात को समझिए। मैं जो बोलता हूं बाबू कड़ा बोलता हूं, मुझे स्टूडेंट को खुश करने नहीं आता है। जो भी बोलूंगा एग्जाम के लिए बोलूंगा, एग्जाम का अच्छा के लिए बोलूंगा, स्टूडेंट का अच्छा के लिए बोलूंगा। इंप्लीमेंट कर लो तो अच्छा, नहीं करो तो फिर जयराम जी की रोते रहो। ठीक है ना, वो बाद में मेरे पास रोने से कोई फायदा नहीं होता। बहुत स्टूडेंट आते सर मेरा ऐसे हो गया, मेरा ऐसे, मैं डायरेक्ट बोलता हूं आपका प्लानिंग गलत था। ठीक है ना, दोस्त देके कोई फायदा नहीं है। कहीं कहीं पे 10% 20% गलती होता है, लेकिन बाकी गलती आप ही का है। ठीक है, उसको एग्जाम के पहले सुधारिए ना, ड्यूरिंग एग्जाम क्या सुधारना। मैं 2 महीना से प्लानिंग दे रहा हूं, मैं 2 महीना से स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। ठीक है ना, और मेरे पास स्टूडेंट का कितना उसका फीडबैक है 500 to 600 स्टूडेंट, 500 से 600 स्टूडेंट डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक, जो ऑनलाइन जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे, मेरे पास जो पेड स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ अनपेड स्टूडेंट जो फ्री है, वो 500 से 600 स्टूडेंट डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वो टेस्ट दे रहे हैं, वो सब कुछ कर। ठीक है ना, तो आपको ये सब चीज समझना पड़ेगा कि कैसे आप लोगों को देखना है, कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है, एक एक चीज गलती कहां हो रहा है ये सब भी आपको चेक करना पड़ता है कि गलती कहां हो रहा है। आप लोगों को ये सब चीज देखना पड़ेगा बाबू। ठीक है ना, मार्क्स ऐसे ही नहीं मिलता है। आप बच्चे नहीं हो, आप ग्रेजुएट का डिग्री लेने जा रहे हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि सर ऑनर्स और जनरल वाला बच्चा कैसे प्लानिंग करे, कौन सा चैप्टर को पहले कंप्लीट करे। तो ध्यान से देखिए क्या बोला है। सबसे पहला बात थ्योरी, थ्योरी 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 करना ही पड़ेगा। कौन कौन सा चैप्टर का थ्योरी कंपलसरी करे सर हम कम थ्योरी करना चाहते हैं, प्लीज सर माफ करिए सर। आप बोले सब सही बोल रहे हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इस समय में सर। प्लीज हमको मिनिमम चैप्टर बताइए। चलो बता देते हैं, जब इतना बोल रहे हो तो मैं बता दे रहा हूं। मिनिमम कम से कम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का थ्योरी करना ही पड़ेगा, इंट्रोडक्शन का थ्योरी करना ही पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का थ्योरी करना ही पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल का थ्योरी करना ही पड़ेगा। ये 4 चैप्टर का थ्योरी आपको करना ही पड़ेगा। और जनरल वाले स्टूडेंट डिविडेंड पॉलिसी का भी थ्योरी कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो डिविडेंड पॉलिसी जब जनरल स्टूडेंट तक गलती बहुत ज्यादा कर देते हैं, वो रिटेंशन रेशियो, वो आर, वो बी में फंस जाते हैं और वहां पे उनका गलती हो जाता है। तो वो लोग बच्चे प्लीज थ्योरी भी कर लीजिएगा। देख रहे हो मैं बता रहा हूं आपको कि कहां आप फंसोगे। अब एग्जाम में देखिएगा ना वहां पे होता है कि नहीं उस बच्चे से वो चीज। ठीक है ना, तो प्लीज समझिए बात को। तो ये 4 चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे टाइम वैल्यू तो हम कर लेंगे। ठीक है कर लोगे, फिर भी उसका थ्योरी करके जाओ एक दो। ठीक है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का थ्योरी मस्ट है, बहुत जरूरी है, रहेगा ही रहेगा। 5 मार्क्स से 10 मार्क्स का कंपलसरी करना पड़ेगा आपको, तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल, खासकर ये होता है कि एक तो वर्किंग कैपिटल का 10 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिकल रहता है और एक तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन क्या रहता है थ्योरी रहता है। तो आपको थ्योरी उसका करना ही पड़ेगा, मतलब ये 4 चैप्टर का थ्योरी करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो बच्चा का थ्योरी अच्छा है वो बाकी पूरा चैप्टर का थ्योरी करिए। लिवरेज से सिर्फ थोड़ा सा कम चांसेस रहता है थ्योरी आने का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से थोड़ा सा कम चांसेस रहता है थ्योरी आने का, बाकी सारा चैप्टर से थ्योरी हाईली चांसेस रहता है। ठीक है बाबू, और दिया भी तो और में दिया, और मैंने इस सब चैप्टर में कम ब्रह्मास्त्र दिया, कम क्वेश्चन दिया है। अब जाइए ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देखिए तो सही, ब्रह्मास्त्र सजेशन लिंक में क्लिक करिए, मिलेगा आपको एफएम का थ्योरी, सब कुछ मिलेगा, देखते जाइए एक एक करके। तो अब आते हैं कि सर सबसे पहले थ्योरी आप बता दिए, मतलब ये 4 चैप्टर का थ्योरी हमको करना ही पड़ेगा। कौन कौन बाबू? बेसिक कॉन्सेप्ट वाला इंट्रोडक्शन से पार्ट का, उसके बाद कौन सा सर वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इतना करने के बाद चाहे तो डिविडेंड पॉलिसी भी कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, इतना तक समझ में आया। उसके बाद यदि एक्स्ट्रा है तो लिवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करो, नहीं तो फिर आपका मांझिए। नेक्स्ट, अब ऑनर्स स्टूडेंट के लिए मैंने चैप्टर बताया। देखिए पहले डिविडेंड पॉलिसी करिए, कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि आप 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो ना बाबू, खत्म, आपका एग्जाम कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब ये डिविडेंड पॉलिसी 10 मार्क्स और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी 5 मार्क्स। ठीक है ना, जो मैंने सजेशन, जो मैंने वीडियो बना दिया है आप उतना ही देख लीजिए, वहीं से कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए तो सही। डिविडेंड पॉलिसी का मैंने सजेशन दिया है, आप जाके चेक करिए, वहां से कर लीजिए, वही काफी है। ठीक है, टाइम वैल्यू का मैंने पूरा वीडियो सॉल्व करके दिखाया है, जाइए कर लीजिए, काफी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर मैंने क्या कहा, यहां से आपको 20 मार्क्स है, लेकिन मैं यहां से 20 मार्क्स आपको नहीं बोल रहा हूं। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि ठीक से करते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है चलेगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना,
तीन छोटा पार्ट में 10 प्लस 5 प्लस 5। मैंने इसके पहले भी एफएम का स्ट्रेटेजी लेके आया था, उसमें भी मैंने कहा था कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर 20 नहीं तो 10 ही सोचो, ठीक है ना। तो आप यदि प्रैक्टिकल करके जाते हो तो 5 प्लस 5 का तो प्रैक्टिकल कर सकते हो, या फिर 10 मार्क्स वाला एक तो इजी प्रैक्टिकल तो कर सकते हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर कर लें। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल, उसके बाद वर्किंग कैपिटल आता है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल आता है कि वर्किंग कैपिटल को आप फिर ठीक से करें, ठीक है। उसके बाद आता है लिवरेज। बोलेगा कैसा मास्टर है, सबसे पहले क्लास में हमको लिवरेज ही सिखाया था, महीना भर हम लिवरेज किए थे मेरा टीचर लोग, ठीक है ना। लिवरेज करके ही, और लिवरेज में ही हम 30 मार्क खान बन रहे हैं। तो बाबू मानते हैं ये 10 मार्क्स का है, लेकिन यदि ऑनर्स वाला लोग को खासकर कमेंट वाला क्वेश्चन दे देता है, ठीक है ना, 6 + 4 7 + 3 ऐसे करके यदि दे दिया तो आप फंस जाओगे, वहां पे आपका पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, आउट ऑफ 6 फिर 4 5 तक में ही रह जाओगे। तो इसीलिए इसको थोड़ा नीचे रखा गया। और ऐसे भी लिवरेज बच्चा लोग का बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो लास्ट तक भी देगा तो उसका क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज में वो लोग खासकर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल मतलब कि थोड़ा डगमगाता है। और आपको पता है मेरा मॉक टेस्ट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट का यदि खराब कोई रिजल्ट हुआ है तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल का मॉक टेस्ट में हुआ है। तो कारण क्या है, पेपर भी उसी तरह से रहता है। इजी यदि वर्किंग कैपिटल सोच लीजिएगा तो नहीं होगा, ऑनर्स वाला को थोड़ा घुमा के भी देता है। ये सब भी बात को समझना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा, इतना टाइप का है क्वेश्चन, इतना इसमें देखना पड़ेगा। ये देखो ईपीएस देखो, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल, इतना टाइप का क्वेश्चन करने के बाद 10 नंबर का प्रैक्टिकल, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि इसका साथ थ्योरी भी कर लीजिए। थ्योरी कर लीजिएगा तो क्या होगा, यदि प्रैक्टिकली कंपलसरी दे दिया तो चलो ठीक है, उसको करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है, जहां तक होगा करेंगे। लेकिन यदि मान लो उसके साथ थ्योरी दे दिया, फंस गया, तो बस जय राम जी की, हम करेंगे ही नहीं उस प्रैक्टिकल को, थ्योरी करेंगे। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हाईली रिस्क होता है गलत होने का, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल में भी गलती होने का चांसेस रहता है, इसलिए ये सब चीज को ठीक से करना है। लेकिन जनरल वाला में आइए, जनरल के लिए कौन कौन सा चैप्टर, सबसे पहले थ्योरी, फिर दूसरा लिवरेज, फिर तीसरा वर्किंग कैपिटल, फिर चौथा कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर पांचवा डिविडेंड पॉलिसी, फिर छठा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो एकदम लास्ट में करिएगा। मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उतना ही हो जाएगा। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सजेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ब्रह्मास्त्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कुछ चैप्टर का कुछ वीडियो जो इंपॉर्टेंट है, जो एकदम एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाया, सब कुछ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब क्या कर रहे हो, कहां देख रहे हो, नीचे जाओ, क्लिक करो, देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, एक एक चीज छान मारो। मैं मानता हूं आपको 4-5 घंटा लग जाएगा मेरा स्टडी करने में, एक बार यदि कर लिए ना आपको अंदर से फील होगा अब तो हम पास, अब तो हम पास। और यही कराना है हमको, यही कराना है, स्टूडेंट को पास कराना है हमको, स्टूडेंट को अच्छा मार्क्स लाना है। क्यों, मैं नहीं जानता कि कैसे स्टूडेंट हो आप, बस प्लानिंग मैं दे रहा हूं, आप इंप्लीमेंट करिए, रात दिन लगाइए, उसके बाद आप देखिएगा आपका रिजल्ट आता है कि नहीं, ठीक है। अब बोलिए सर आप तो बोले थे 35 मिनिमम आ जाएगा, अब हम आप ही को बताते हैं। लो, ग्रुप ए बेसिक कौन से 5 नंबर का थ्योरी है, मान लो पूरा ठीक से नहीं लिखे तो 3 मार्क्स आएगा, चलो 3 मार्क्स, ठीक है, 2 से 3, क्योंकि आप तो बेसिक पढ़ ही के जा रहे हो, आपको तो करना ही पड़ेगा, तो 3 नंबर ही रखते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैक्सिमम स्टूडेंट का सही ही होता है, फिर भी मैं 5 नहीं मानता हूं, इसमें 3 ही मानता हूं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन जो 2 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोग या तो थ्योरी या तो आप प्रैक्टिकल पूरा अच्छा से कर ही लोगे, तो हम फिर भी 3 ही लेंगे। मतलब आपका आउट ऑफ 20 मैंने 9 मार्क्स रखा है, देखो कितना कम हम देखेंगे, आउट ऑफ 20 ओनली 9 मार्क्स मैंने रखा है। अब आइए, अब देखिए यहां से आप लोगों को चैप्टर में ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपका पेपर टफ कर दिया, एक का क्वेश्चन यदि घुमाया भी ना तो कुछ ना कुछ आपको इजी देगा, ठीक है ना। तो मैं यदि मानता हूं कि वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिविडेंड पॉलिसी, ये 3 जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहां से आप लोग मिनिमम 15 उठा लो, कोई एक तो सही होगा या फिर आधा तो सही होगा। खासकर डिविडेंड पॉलिसी तो सही होने का चांसेस पूरा रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सही होने का चांसेस पूरा रहता है। फिर भी मैंने कितना बोला, 15 बोला, कितना बोला मैंने, 15। और बचा क्या, लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक सवाल, और डिविडेंड वर्किंग कैपिटल, मतलब 1 2 3 4, आधा करो, जितना आता है उतना करो, जो आता है उतना करो। आधा मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा नहीं कर पाए, अटेंड नहीं कर पाए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल पाए हो, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाल पाए हो, रिडीमेबल वाला झमेला हो गया था, या फिर कॉस्ट ऑफ डेब्ट ठीक से नहीं कर पाए परसेंटेज, ठीक है कोई बात नहीं, 5 नंबर मिलेगा, जहां तक आपका वर्किंग सही है वहां तक मिलेगा। तो मैंने इस 4 क्वेश्चन में से मात्र होता कि ना 40 में से मात्र मैंने 10 to 15 रखा है। कितना रखा मैंने,
10 से 15। तो यदि इस तीनों में से 9 से 10 मानते हैं, मतलब 10, ये 15 और ये 10, तो देखो मिनिमम 35 मात्र बोला मैंने, मात्र। और जो बच्चा ऐसे करके जाएगा उसका तो ऐसे ही थ्योरी वो 15 से 20 नंबर कंफर्म करके जा रहा है, जो मेरा सजेशन देख के चला गया ब्रह्मास्त्र सजेशन, वहां से एकदम कॉमन क्वेश्चन आने जा रहा है। आप यदि कर लिए तो बहुत अच्छा है। जो बच्चा रिस्क नहीं लेना चाहता, सिर्फ थ्योरी पे मैक्सिमम डिपेंड होकर जाता है कि चलो भाई इतना मार्क्स का थ्योरी है, हम आराम से करें, पूरा करें, तो मेरा सजेशन देख लीजिए, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। थ्योरी पूरा सजेशन एकदम मार दीजिए। लेकिन जो लिमिटेड करना चाहते हैं वो ब्रह्मास्त्र करके जाए। ठीक है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा। सप्ली खाने का डर हटा दीजिए मन से, मार्क्स कम आएगा एकदम डर हटा दीजिए। जैसे मैंने कहा है, प्लानिंग को इंप्लीमेंट करिए। सॉरी यदि आप लोगों में से किसी को भी कुछ भी वर्ड खराब लगा तो, लेकिन याद रखिएगा कड़वा दवाई सब समय सही रहता है बच्चा लोग का रिजल्ट को अच्छा करने के लिए। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा 10 दिन अच्छे से अपना लगा दीजिए, इसमें एक एक समय दे दीजिए, प्लानिंग को डाउनलोड करके रखिए। जब भी मोटिवेशन ना आए, जब भी डाउन हो जाओ, बार बार उसको देखो, फास्ट करके देखो, देखिएगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर और आप आराम से एग्जाम को अटेंड करने के लिए रेडी रहोगे। मिलते हैं 7 दिन का एक वीडियो भी मैं लाऊंगा जिसमें FR FSA और FM का प्लानिंग भी मैं बताऊंगा। सब कुछ आएगा, बस चैनल को फॉलो करके रखना है और सब्सक्राइब बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा। थैंक यू।